नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है इसरो के वर्ल्ड रिकॉर्ड से, जिसे आज ही के दिन बनाया गया था। तो क्या था ये वर्ल्ड रिकॉर्ड और इतिहास के पन्नों पे इसकी क्या अहम भूमिका है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत हमेशा से हर क्षेत्र में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा। खेल हो, राजनीति हो या फिर विज्ञान जगत, भारत ने हर क्षेत्र में बाजी मारी है। आज का दिन विज्ञान जगत की उसी खास उपलब्धि से जुड़ा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल आज ही के दिन साल 2017 को इसरो ने एक अंतरिक्ष अभियान के तहत एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। ये 104 सैटेलाइटों के लॉन्चिंग का श्रेय श्री हरिकोटा के सतीश धवन सेंटर को जाता है, जहां ये सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। इसरो ने इस लॉन्चिंग में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इससे पहले साल 2016 में इसरो ने 20 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। वहीं बात की जाए इसरो से पहले रूस की, तो रूस भी कुछ कम नहीं था। रूस ने भी एक बड़ा इतिहास रचा था। आपको बता दें कि साल 2014 में एक ऐसे ही मिशन के तहत रूस ने 37 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च कर उस वक्त इतिहास रचा था। बात की जाए इसरो की ओर से भेजे गए 104 सैटेलाइट्स की, तो इनमें 3 भारत और बाकी के अन्य सैटेलाइट्स अमेरिका, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और इजराइल के थे। बात की जाए इन सैटेलाइट्स के वजन को लेकर, तो इन सैटेलाइट्स में एक का वजन 700 किलोग्राम से भी ऊपर था, वहीं 19 किलोग्राम के सामने आए। इसरो ने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज कराया। यूं तो इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक ही वक्त पर लॉन्च कर अपना रिकॉर्ड बनाया, और इस रिकॉर्ड को इसरो ने 4 साल तक कायम रखा। इतने लंबे समय तक इस रिकॉर्ड को कायम रखने के बाद अमेरिका ने बाजी मार ली। साल 2021 में इसके बाद अमेरिका की इनोवेटर एलन मस्क की कंपनी ने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस कंपनी ने एक ही मिशन के तहत 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। आज ही के दिन साल 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स को एक ही वक्त पर लॉन्च कर एक बड़ा इतिहास रचा था और वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है बच्चों के फेवरेट टॉय से, उस टॉय से जिसकी शुरुआत आज ही के दिन की गई थी, और उस टॉय से कि उसका नाम इतना मशहूर क्यों हो गया। चलिए नजर डालते हैं कि क्या था वो टॉय, कौन थे उसके संस्थापक और क्या रहा उस टॉय का इतिहास। बच्चों को अक्सर खिलौने खूब भाते हैं, और बचपन में आप भी जरूर एक प्यारे से गोल मटोल से दिखने वाले भालू के साथ खूब खेले होंगे। अरे चौंकिए मत, हम असली वाले भालू की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि रुई वाले गोलू मोलू टेडी बियर की बात कर रहे हैं। वो टेडी बियर जो हर किसी के चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट बिखेर देता है। एक ऐसी मुस्कुराहट जो आप सभी अपने बच्चों के चेहरों पर अक्सर देखना चाहते हैं या देखी होगी। अब आप जो टेडी बियर शब्द से परिचित हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस टेडी बियर का आखिर क्या इतिहास रहा होगा और कैसे आज पूरी दुनिया में बच्चों के बीच ये इतना मशहूर हो गया है? दरअसल इसके लिए नजर डालनी होगी उस वक्त के दौर पर जब इसकी शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन साल 1903 को इसे बनाया गया। इसे बनाए जाने का श्रेय दिया जाता है मॉरिस मिकटॉम को, जिन्होंने अपने हाथों से गोलू मोलू प्यारे और बेहद ही मासूम दिखने वाले रुई के बने 2 भालू टॉय को बाजार में उतारा, जिसके बाद दोनों टॉय को टेडी बियर का नाम दिया गया, और तभी से पूरी दुनिया इन्हें टेडी बियर के नाम से जानती है। टेडी नाम से मशहूर ये इन खिलौनों के पीछे के कई किस्से हैं,
दरअसल ये नाम मॉरिस ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर से अनुमति मांग कर लिया था और ये टेडी नाम उन्हीं से जुड़ा है। लोग राष्ट्रपति थियोडर को प्यार से टेडी बुलाया करते थे, इसीलिए इस नाम का खिलौना मार्केट में उतारने के लिए मॉरिस को अनुमति लेनी पड़ी, जिसके लिए राष्ट्रपति ने उन्हें बड़ी खुशी से अनुमति दे भी दी। मॉरिस मैकटॉम, इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने आज के दिन साल 1903 को दो प्यारे से और मासूम से दिखने वाले टॉय मार्केट में उतारे थे। इन टॉयज को नाम दिया गया टेडी बियर। ये नाम उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर के अनुमति पत्र के बाद ही दिया गया, क्योंकि उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को लोग प्यार से टेडी बियर कह के पुकारते थे, जिस लिहाज से उनके लिए उनकी ये परमिशन लेना बेहद ज़रूरी था। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा इतिहास की उस शख्सियत से जुड़ा है जिसकी खोज उसके लिए जानलेवा साबित हो गई। चलिए नज़र डालते हैं उसके इतिहास पर। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से मशहूर इतिहास की वो शख्सियत जिनकी खोज पर लिखी गई किताब उनके लिए मुकदमे का कारण बनी। उन्हें जेल तक हो गई, अंत में उनकी मौत हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे ही बड़ा मुकाम हासिल नहीं होता। इतिहास बताता है कि जिनकी बातों को बेतुक्का माना गया या फिर जिनका मजाक बनाया गया या फिर उनकी क्षमता को कम आंका गया, वो ही आज इतिहास के पन्नों में अमर है और आज उनका इतिहास हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। इन सब महान शख्सियत की ये शख्सियत रही कि ये सभी अपनी बातों पर अड़े रहे और बिना रुके डटे अंत सांस तक लड़ते रहे। ठीक उन्हीं में से एक थे महान वैज्ञानिक और दार्शनिक और गणितज्ञ गैलीलियो, जिनका आज ही के दिन साल 1564 को इटली के पीसा में जन्म हुआ था। वो हमेशा से ही खुद की खोज में विश्वास रखते थे। जब तक किसी चीज को परख ना ले तब तक उसके बारे में किसी भी तरह की टीका टिप्पणी या राय नहीं देते। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका अहम रोल देखने को मिला है। गैलीलियो की सौर मंडल और ग्रहों की दशाओं से जुड़े तमाम रहस्यों को जानने में काफी ज्यादा रुचि रही। इसके अलावा उन्हें खुद की खोज पर लिखना भी बेहद पसंद था। उनकी खोज से जुड़ी एक किताब जिसमें दावा किया गया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस किताब की वजह से उन्हें मरते दम तक मुसीबत झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपनी बात पर हमेशा अड़े रहे और अंत में उनकी मौत के 350 साल बाद वो सही साबित हुए। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से मशहूर वैज्ञानिक गैलीलियो, जिनका आज ही के दिन साल 1564 को इटली में जन्म हुआ था, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी खोज ने उनके लिए मुसीबत पैदा कर दी। उन्होंने उस वक्त एक दावा किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसको लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल यात्रा का और साथ ही साथ उन्हें अंतिम सांस तक नज़रबंदी जैसी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके वो अपने दावे पर हमेशा से टिके रहे और उनकी मौत के 350 साल बाद आखिरकार ये साबित हो गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।